नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही गंभीर मुद्दा को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका रेलवे के नया नियम या फिर बोल लीजिए रेलवे ने जो सख्त बदलाव किया है रिक्रूटमेंट में, उसको लेकर। और इससे किसी भी छात्र का भलाई नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ सभी छात्र परेशान हो रहे हैं। यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने भी छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो मेरिट में नहीं आ पा रहे तो सीधा सीधा लाइफ बर्बाद हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये वीडियो सभी छात्रों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर से जरूर सर्कुलेट कर दीजिएगा। सही समझ रहे हो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग वेटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। जिस प्रकार 2018 में वेटिंग था, जिस प्रकार 2019 में 1 लाख से ज्यादा पद ग्रुप डी में आया था, उसमें आपका रेलवे के अलग अलग आरआरसी, क्योंकि 2019 वाली भर्ती में आरआरसी सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को संभाल रही थी, उसमें कहीं कहीं ऐसे जैसे सेंट्रल रेलवे में देखिएगा तो 10-11 पैनल तक जारी किया गया है। उसी तरह रेलवे के अलग अलग आरआरसी में या फिर 2018 में जो एनटीपीसी का भर्ती आया था, एएलपी टेक्नीशियन का भर्ती आया था, उसमें जब आप जाके देखोगे तो उस टाइम क्या था कि वेटिंग का प्रावधान जब था तो वेटिंग में क्या हो रहा था कि आपका 10-10 पैनल तक यहां पे रेलवे की तरफ से जारी किया गया। होता क्या है ना कि जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में मेरिट में जब आने लगता है तो उसका एनटीपीसी में भी होने लगता है, एएलपी में भी होने लगता है, टेक्नीशियन में भी होने लगता है। तो सपोज मान लीजिए कि पहले ग्रुप डी का ज्वाइनिंग हुआ तो वो कैंडिडेट ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया। अब वही देखा कि भैया हमारा तो टेक्नीशियन में हो गया, तो ग्रुप डी से रिजाइन देकर टेक्नीशियन में चल जाता है, तो वहां पे पोस्ट खाली हो जाता है। अब इस बार से रेलवे क्या किया है, पॉलिसी में बदलाव कर नया फैसला के तहत कि वेटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। चाहे जितने भी कैंडिडेट एग्जाम में बैठे उनसे उनको मतलब नहीं है, पर वो शॉर्ट लिस्टेड उतने ही कैंडिडेट को करेंगे जितनी उनके पास सीट है। ठीक है, जैसे अभी बात करें तो ग्रुप डी का वैकेंसी आया है या फिर आप टेक्नीशियन का 14,000 वैकेंसी आया है, तो वो उतने ही कैंडिडेट को डीबी मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं जितने की यहां पे वैकेंसी है। अब साथियों आप ही बताइए कि कोई भी वैकेंसी हो, किसी में भी 100% कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में डीबी में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं और 100% कैंडिडेट मेडिकल में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। कम से कम 10 से 15% ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीबी और मेडिकल में छटकर बाहर हो जाते हैं। तो जो 10 से 15% सीटें जो हैं खाली जाएगी, उसको भरने के लिए रेलवे को यहां पे वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। पर रेलवे का यह कहना है 2018 और 19 भर्ती के रिगार्डिंग रेलवे यह बताता है कि हम जब वेटिंग 2018 और 19 में दे रहे थे तो अभ्यर्थी मेरे खिलाफ ही यहां पे जाके कोर्ट में केस कर दिए। रेलवे का कहना है कि जब हम वेटिंग दे रहे थे तो वेटिंग में क्या होता है कि डीबी मेडिकल कैंडिडेट का करवा ले रहे थे, जिसके कारण मान लीजिए जब वहां पे सीट खाली होगा तो ही हम वेटिंग क्लियर करेंगे। पर नहीं, इसी छात्र को मुद्दा बनाकर यहाँ पे छात्र जो है जो डीआरएम ऑफिस है वहां पे जाके हल्ला आंदोलन कर रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पे कोर्ट में केस कर रहे थे कि रेलवे मेरा डीबी मेडिकल ले लिया पर ज्वाइनिंग नहीं दिया। तो इन सब चीजों को देखते हुए रेलवे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया को समाप्त कर रहा है। ये रेलवे का ऑफिशियल बयान है। ठीक है, अब साथियों समझिए कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि वेटिंग आना चाहिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप टेक्नीशियन का डीबी मेडिकल अभी शुरू हुआ है, चाहे ग्रेड 1 का बात करें, ग्रेड 3 का बात करें, कुछ टाइम बाद में आपका एनटीपीसी का भी प्रक्रिया शुरू होगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात ग्रुप डी का भी प्रक्रिया शुरू होगा, तो उसमें भी चाहे आईटीआई वाले बच्चे होंगे, सीसीए वाले बच्चे होंगे, नॉन आईटीआई वाले बच्चे होंगे, उनको भी उतना ही 1:1 के रेशियो में ही बुलाया जाएगा रेलवे की तरफ से। ठीक है, तो अभी हम लोगों का ये डिमांड होना चाहिए कि रेलवे को बोलना चाहिए कि भैया ठीक है, आप जितना रेशियो में मतलब जितनी वैकेंसी उतना ही कैंडिडेट को बुलाइए, पर एक वैकेंसी में जो वेटिंग होता है, वेटिंग को एक यहां पे जारी करके रखिए, ताकि जिन भी कैंडिडेट का किसी को 0.1 से नहीं हुआ है, किसी को 0.2 से नहीं हुआ है, किसी को 0.3 से नहीं हुआ है, तो जो भी मेरिट के नियरेस्ट है, ठीक है, जो भी मेरिट के नियरेस्ट है, उन कैंडिडेट का भी फाइनली एक उम्मीद रहे कि चलो आज नहीं तो कल अगर हम मेरिट में है तो हमारा जो जॉब है उसकी संभावना बन रही है। 100% भले ही कंफर्म ना हो, पर वेटिंग में भी कुछ कैंडिडेट रहते हैं तो कम से कम मन से तसल्ली मिलता है कि हाँ हम वेटिंग में हैं, आज नहीं तो कल हमारा वेटिंग क्लियर हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे अभी टेक्नीशियन में वैकेंसी चल रहा है, कहीं पे मान लीजिए कि 500 सीटें हैं। ठीक है, अब 500 सीटों में से अभी जो रेलवे बता रहा है, देखिए हालांकि रेलवे डायरेक्टली आपको नहीं बोला है कि हम आपको वेटिंग देंगे, पर रेलवे में अभी वेटिंग का प्रावधान है। जब आप अगर जाके फुल नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करिएगा तो उसमें बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे 500 कैंडिडेट मतलब 500 सीटें हैं, 500 सीट के लिए वो पर्टिकुलर रेलवे की तरफ से 500 कैंडिडेट को डीबी मेडिकल के लिए यहाँ पे सुटेबल पाया गया। अब इस डीबी मेडिकल के
के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उसमें से मान लीजिए कि 50 कैंडिडेट यहाँ पे डीवी में मतलब सही डॉक्यूमेंट नहीं दिखा भाई या फिर डीवी में रिजेक्ट हो गए, और मान लीजिए कुछ कैंडिडेट जो है मेडिकल में अनफिट हो गए, तो 50 सीट खाली हो गया। तो अब रेलवे क्या करेगा, पैनल जारी करने से पहले ये जो 50 सीट है मेरिट को डाउन करके यहाँ पे 50 कैंडिडेट को बुलाएगा और डीवी मेडिकल कराएगा। ठीक है, अब 50 में से भी मान लीजिए कि 2-4 कैंडिडेट यहाँ पे डीवी मेडिकल में अनफिट हो गए, तो फिर से मेरिट को कम करके ये आपका जो भी सीट खाली रहेगा उस पर डीबी मेडिकल करा के उसके बाद फाइनल पैनल यहाँ पे जारी करेगा। वो भी आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप लोग जाके देख सकते हो। पर यही बात है कि रेलवे डायरेक्टली नहीं बोला है कि हम आपको वेटिंग का प्रावधान रखेंगे, मतलब ऑफिशियली तौर पे वेटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, पर हाँ इनऑफिशियल तौर पे रेलवे वेटिंग का प्रावधान रखा है। पर हम लोग यही चाहते हैं कि भैया जो भी आप अब से जो भी वैकेंसी है 2025 में, जैसे एलपी का वैकेंसी आना है तो उसमें वेटिंग का प्रावधान रेलवे जरूर रखे। ज्यादा वेटिंग भले ना दे पर हाँ उतना सुफिशिएंट दे, जैसे कोई पॉइंट नंबर से अगर बाहर हो जा रहा है, छट जा रहा है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, बाकी आप लोग टेक्नीशियन का तो हाल देख ही रहे हो, ट्रेड ना लागू होने के कारण कितना ज्यादा झंझट हो रहा है और कटअप तो एकदम रिकॉर्ड तोड़, और हर बार फर्जीवाड़ा का यहाँ पे खबर आ रहा है। सोच लीजिए ऐसे ऐसे गैंग भी हैं जो सरकारी एग्जाम में इन्वॉल्व है, जो 2016 से 15 से आज तक फर्जीवाड़ा कराते आए हैं और 2025 में वो पकड़ा रहे हैं। तो सोच लीजिए आज से 10 साल में उन्होंने कितने लोगों को फर्जी तरीके से रेलवे में बात कर लीजिए, एसएससी में बात कर लीजिए, बैंक में बात कर लीजिए, उन्होंने रोजगार दिलाया है और उनसे एक मोटी अच्छी खासी रकम की वसूली की है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या सजेशन है, वेटिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, और ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। बाकी सभी टीचर इस पे आवाज उठाएंगे, आप लोग देखिएगा कि एक एक करके सभी टीचरों का वीडियो आपको देखने को वेटिंग के रिगार्डिंग मिल जाएगा। और सभी लोग रेलवे बोर्ड से अनुरोध भी कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रेलवे रखे। एक तो 5 से 6 साल बाद यहाँ पे रेलवे वैकेंसी निकाल रही है, तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जेन्युइनली होना ही चाहिए। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी A to Z लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।